सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को का अभिनंदन। हम रामचरितमानस ग्रंथ का आनंद ले रहे हैं पिछले कई महीनों से, और पिछला वीडियो हमने 14 जून को बनाया था। कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए हैं और हम बालकांड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा बालकांड चल रहा है और अभी 21 जून को हमने योग दिवस मनाया। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि योग दिवस में एक्सरसाइज तो सभी थी, जितने व्यायाम थे, लेकिन 7 प्राणायाम का एक वीडियो में बहुत ही जल्दी आप सबको बना के दे पाऊँ, ऐसा मेरा मन है। श्री हरि की जैसी इच्छा। प्राणों के लिए ऑक्सीजन का आना बहुत ज़रूरी है और वो प्रतिदिन। तो उसके लिए एक प्राणायाम का वीडियो बनाते, उसका आनंद लेंगे। यहाँ हम कहते हैं कि अस कह गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लाग दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर पर जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को उठा लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ कुटिया में रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश बनाकर आऊँगा, पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा। तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर वहीं शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था जंगल में। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। जो तपस्वी बन गया उस राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाई थे। वे बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीत सकने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया
और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय उसने रचा। भावीवश राजा प्रतापवान कुछ भी न समझ पाया। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं मानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है, तुलसीदास जी कहते हैं। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा और उससे मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, तब राक्षस आनंदित होकर बोला कपटी मुनि से, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप बाज समेता पहुँचे से छत्र माज निकेता। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। कालकेतु ने वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा बैठा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसको बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी न जग पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया, मगर नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर पर उत्सव होने लगे और बधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब घर अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन योग के एक युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों को उसे समझाकर कह दिया। संकेत के अनुसार गुरु को उसी रूप को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे कोई ध्यान न रहा कि वह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस जो सुअर का वेश बनाया था। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहितों ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन भी नहीं सकता था। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित सबको आसन पर बिठाला। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी समय कालकेतु सुत आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी से कहा गया, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मुँह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया।
राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। देखा तो वहाँ न तो भोजन था न रसोईया ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और कहा। बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह उनके पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटती। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, वह किसी तरह से भी टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने राजा को हंस बनते बनते कौआ बना दिया, ऐसे पूर्णात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचकर असुर कालकेतु ने तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ जहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा कर दौड़े चले आए और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित मारा गया। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तब उसके लिए एक धूल का कण भी सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता राम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा छोटा भाई था, वह बल का मतलब धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जो सचिव था धर्मरुचि, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। और उसका भीषण भाई बना। सारा जगत जानता है कि जब विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान के गहन चिंतक राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी के सभी बड़े भयानक राक्षस हो गए। वे सब अनेकों भांति से के समान मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे तदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर शाप बस भये सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब के सब पाप रूप हो गए। अगले वीडियो में हम चलेंगे तो अगली कथा को हम जानेंगे। रामचरितमानस को नमन करते हुए पुनः आप सबको वंदन, अभिनंदन।